बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड फेज़ में हम जो वीडियोस इस वक्त आपके लिए तैयार कर रहे हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट ईयर कॉमर्स में जो सब्जेक्ट है वो बिज़नेस मैथ्स है और बिज़नेस मैथ्स में इस वक्त हमारे पास चैप्टर 4 कंटिन्यू है। चैप्टर 4 में हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन लिया था और वो जो फार्मूले चैप्टर 4 के इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किए, आज उन्हीं में से जो पहला फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे समझेंगे और उसको समझने के बाद फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आगे मज़ीद भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। आपकी जो बुक है उसके जो पेज नंबर 131 पर, बुक का पेज 131 पर ये एक्सरसाइज मौजूद है, एक्सरसाइज 4.3। वो आपसे सवाल कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन इन दिस प्रॉब्लम्स, यानी उसने मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हैं तो हमने 4.3 का जो है वो सिलेक्शन किया है। ये पॉइंट है उसका, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं कि इस पॉइंट में जो दो पॉइंट हैं, ये पहला पॉइंट कहलाएगा नंबर 1 और ये है नंबर 2। उस मुनासबत से जो पहला कहलाता है वो x, ये y, ये x ये y, तो पहले की मुनासबत से ये x1 और ये y1, ये x2 ये y2। ठीक है, अब फार्मूला डिस्टेंस का हमारे पास है x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। अब देखिए x1 क्या है हमारे पास 5, तो 5 हमने पुट कर दिया। इसी तरह y1 क्या है, x2 क्या है 8, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह ये फार्मूला है y1 माइनस y2, तो y1 है 1 और y2 है 5। 5 माइनस 8 कितना हो जाएगा 3, ये माइनस का 3 होगा। ठीक है, इसी तरह 1 माइनस 5 जो है माइनस का 4 हो जाएगा। अच्छा, अगर आप 3 का स्क्वायर लेते हैं माइनस के 3 का, इसका मतलब ये है कि माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3, सही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 से क्या हो जाएगा 9, तो प्लस का 9, इसलिए हमने यहाँ पर इसको 9 लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह माइनस का 4 है, तो माइनस के 4 के स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 से कितना हो जाएगा 16, तो ये 16 हमने यहाँ पर लिख दिया। 16 और 9 को ऐड करते हैं तो 25 बन जाता है, और 25 को अगर रूट से निकालें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5, तो उस लिहाज से ये 5 इसका आंसर आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें आप डेटा बना लें तो काम आसान हो जाता है। लेकिन एक बात जो अहम है वो ये है कि अब ये 25 था परफेक्टली इसमें से बाहर निकल आया, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है में 24 आ रहा है आंसर, या जो है वो 16 नहीं आ रहा बल्कि 17 आ रहा है, उसमें क्या करेंगे? तो देखिए, हमने एक और सवाल का इंतखाब किया है, बिल्कुल इसी अंदाज का है, बस उसके पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। 4.7 आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें x1 y1 x2 y2, बिल्कुल इसी तरह x1 की जगह पर x1 लिख दिया और y1 और x2 की जगह और y2 की जगह उनकी वैल्यूज पुटअप कर दी हमने। आंसर हमने जब निकाला तो इसका आंसर निकल रहा है 37, अंडर रूट 37। अब अंडर रूट 37 भी लिख सकते हैं और 37 को आप इस अंदाज में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये नंबर जो है वो अपने ही टेबल में आने वाला है तो इसलिए पूरा का पूरा नंबर बाहर आ जाएगा, हम इसलिए इसको अंडर रूट में ही छोड़ देंगे। आपकी जो किताब के अंदर स्ट्रेटजी फॉलो की गई है, उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस में बस यहीं तक क्वेश्चन कंप्लीट करके छोड़ दिया है, आगे मज़ीद सॉल्व नहीं किया, तो इसलिए कोई ऐसी कन्फ्यूजन का आप शिकार नहीं होंगे कि जिसकी वजह से आप ये सोचकर सवालात को छोड़ दें या करने से मतलब रुक जाएं कि जी मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपसे हमने इस बात का जिक्र पहले भी किया था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है क्वेश्चंस में तो उसे आप डिस्कस करें हमसे, और पहली बात तो पहली अटैम्प्ट में आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर इनकेस नहीं सॉल्व हो रहा तो आप हमसे डिस्कस करें, हम इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन बताएंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी उसे हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 4 को स्टार्ट किया है और डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपका असाइनमेंट होगा 4.3 से 4.5
12 तक ये सवालात जो हैं ये आपने कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह जब हम अगली वीडियो बनाएंगे तो उस अगली वीडियो में हम अगले जो फार्मूले की टाइप है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि जो सवालात जो हैं जब तक कंप्लीट हो जाएं ताकि अगली वीडियो के आने तक आपको मज़ीद प्रैक्टिस का मौका मिल जाए। और प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, रजिस्टर मेंटेन करेंगे और इसको मेंटेन करके ही आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि आपने अपनी जो वर्किंग करी है उसमें आपको कितना समझ में आ रहा है। जो समझ में ना आई चीज़ें उन्हें एक जगह पे नोट कर लें और फिर वो डिस्कस कर लें। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।